तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश जी, अभी तक तो हम यही सुनते आए, टीम इंडिया, चक दे इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और आशुतोष जी कह रहे हैं कि जब से विपक्षी गठबंधन आया तब से एतराज, परेशानी, दिक्कतें सब शुरू हो गई। लेकिन मैं और आप तो मानते हैं कि मोहन भागवत पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जिन बातों को कहा है उसको लेकर आशुतोष जी की टिप्पणी मुझे निराशा देती है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं इंडिया को आप इंडस वैली से जो ला रही, कब की पैदाइश है? तो चाइनीज ट्रेवलर आए किस शब्द का प्रयोग है? अरे कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की सभ्यता यात्रा प्रकट होती है और साझी विरासत की कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया, जो हमारी साझी विवेक है उसका एक प्रकटीकरण है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन राकेश जी, आपने चोल वंश की और बाकी पूरे इतिहास की बात की। थोड़ा इतिहास आज मैं भी पढ़ रही थी और बिफोर क्राइस्ट लगभग 325 साल ईसा पूर्व मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत था, भारत आया, भारत से वापस लौटा, लंबे समय रहने के बाद एक पुस्तक लिखी और नाम दिया इंडिका। तो हम अंग्रेजों से सिर्फ इसको जोड़कर, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए हम भारत के उपनिवेशवाद को अंग्रेजों के संदर्भ में परिभाषित नहीं करते। कुछ भी उन सभी निशानों को, कम से कम प्रमुख निशानों को मिटाना चाहिए जो हमारी संप्रभुता को, जो हमारी सभ्यता पर एक सवाल खड़ा करती है, जो पीढ़ियों को एक गलत संदेश देती है। दोस्तों, इंडिया का नाम बदलने को लेकर आजकल सारे भाजपाई और संघी एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। जवाब मांगा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बकैती करते हुए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपने ये डिबेट भी देखा जिसमें गरिमा सिंह ने संघी राकेश सिन्हा से विपक्ष के डर से नाम बदलने पर सवाल पूछा तो इतिहास के गर्त में जाकर व्हाट अबाउटरी करने लगा, मतलब कि बोलती बंद हो गई। दूसरा सवाल इतिहास से जोड़कर पूछा गया तो इसे भी ये संघी गोल कर गया और संस्कृति का आड़ लेकर प्रमुख निशानियों को मिटाने की बात करने लगा। मुझे तो लग रहा है कि जनता कहीं इन्हें ही 2024 में ना मिटाकर रख दे। राकेश जी, लाल किला भी फिर तो, अगर मुगलों को भी औपनिवेशिक काल मान लिया जाए, फिर तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है, जिस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। संस्कृति पर मुगलों का आक्रमण, राजनीति पर आक्रमण और से ज्यादा संस्कृति पर आक्रमण उन्होंने किया, और ब्रिटिश साम्राज्य ने हम पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, राजनीति, तीनों पर आक्रमण किया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। दोनों उपनिवेश को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न फिर ये भी बनता है राकेश जी कि हमें तो आजाद हुए 75 बरस हो गए, अमृत काल में हम जी रहे हैं, हमें पहली बार 18 जुलाई के बाद से ये क्यों लगने लगा कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है? अब तक तो ऐसा कोई बयान नहीं आता था। ये आपको लग रहा है कि हम भारत में यह बीमार से जमीन स्तर पर देखिए क्या है, जो सेकुलरिस्ट हैं, जिसमें आशुतोष जी आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, इनको मास चाहिए, मास की मेंटलिटी नहीं चाहिए। आज बैठकर फिर बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। इनको कहना चाहिए कि हमारे गुरु गोलवलकर ने वो गलती की थी और उसके लिए मैं पब्लिकली माफी मांगता हूं कि जिन्होंने संविधान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राकेश सिन्हा को ये माफी मांगनी चाहिए आरएसएस की तरफ से कि तिरंगा का हमने अपमान किया था, तिरंगा को अपशकुन कहा था, इसलिए हम उसके लिए आज माफी चाहते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हाँ जी, और जब गुलामी का प्रतीक पर गरिमा सिंह ने बेहतरीन सवाल पूछा कि लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है तो इस पर प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं, तो इस पर भी गुलाटी मार गया। ये संघी कह रहा है कि मुगलों ने हमारे संस्कृति पर आक्रमण किया, इसलिए हम उसे मिटा रहे हैं। मतलब जितना चाहो इनसे बकवास करवा लो, पर जवाब देंगे नहीं। खैर, इस संघी ने आशुतोष जी का नाम भी ले लिया तो आशुतोष जी ने बचा खुचा सारा कसर उतार कर रख दिया। संघ और हिंदू महासभा की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी, साथ ही साथ इनके पूर्वजों के किए पर माफी भी मांगने को कहा। इस पर भी इस संघी की बोलती बंद हो गई। तो ऐसे होते हैं भाजपाई और संघी। तो सबसे पहले आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लेने के लिए राकेश सिन्हा को यहाँ बैठ के माफी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि मैं कान पे हाथ रख के कहता हूँ कि हमारे और हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हुई, आरएसएस की जिंदगी का अक्षम्य अपराध है, इसलिए हम अब उसको गलती माने, तब मैं इनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हूँ। मजा आया।